गांव के एक छोटे से घर में मिट्टी की दीवारें और टूटी छत के नीचे रघु का परिवार रहता था। रघु एक गरीब इंसान था जिसकी छोटी सी जमीन बरसों से बंजर पड़ी थी। उसकी पत्नी मीरा दिन भर खेत की काम करती, कभी कभी दूसरों के बर्तन मांजने जाती थी। उनके 3 बच्चे थे। 15 साल का अमन था, 10 साल की गुड़िया थी और छोटा बच्चा 5 साल का था। हर दिन रघु सुबह जल्दी उठता और काम की तलाश में निकल जाता, लेकिन गांव में काम मिलना आसान नहीं था। बारिश न होने से जमीन बंजर पड़ी थी और मजदूरी भी बहुत कम मिलती थी। कई बार उसे खाली हाथ घर लौटना पड़ता था। जब वह घर आता तो बच्चे उसे बड़ी उम्मीद भरी नज़र से देखता, लेकिन रघु कुछ नहीं बोलता। उसकी आंखें सब कुछ बयां कर देती थी। एक रात घर में खाने को कुछ नहीं था। मीरा ने गुड़िया से कहा, बेटा तू सो जा, कल सुबह कुछ खाने को पका दूंगी। लेकिन भूख की वजह से किसी बच्चे को नींद नहीं आता था। मोहन ने रोते हुए कहा, माँ पेट में बहुत दर्द हो रहा है। रघु की आंखों में आंसू भर आया। वह कुछ देर बाद घर से बाहर निकला और गांव के चौधरी के पास मदद मांगने गया। चौधरी ने रघु को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। रघु बोलने लगा, साहब थोड़ा अनाज दे दो, बच्चे भूखे हैं। मैं काम और मजदूरी करके चुका दूंगा। लेकिन चौधरी ने रघु को भगा दिया वहां से। जब रघु घर लौटा तो उसने देखा कि अमन चुपचाप अपने पुराने स्कूल बैग को देख रहा था। वह स्कूल जाना चाहता था, लेकिन गरीबी की वजह से पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। अमन ने अगले दिन तय किया कि वह शहर में जाकर कुछ काम करेगा। उसने मीरा से कहा, माँ मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे भी कुछ करनी चाहिए। मीरा ने उसे रोका, लेकिन अमन ने नहीं मानी बात। अमन शहर चला गया और वहाँ पे उसने होटल में बर्तन धोने का काम शुरू किया। तब वहाँ पे दिन भर काम करता था और जो भी पैसा बनता था उससे अमन ने अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ भेजने की कोशिश करता रहता था। गुड़िया को पढ़ाई का बहुत शौक था। वह अपनी पुरानी किताब को बार बार पढ़ती और कहती, एक दिन मैं पढ़ लिख कर टीचर बनूंगी। गुड़िया को मन ही मन बहुत रोना आता था कि मैं गरीब हूँ, मेरे पापा के पास पैसा नहीं, मैं कहाँ से पढ़ूंगी, मुझे बहुत शौक है पढ़ने का। फिर मीरा ने उसे देखती और सोचती कि क्या यह सपना कभी पूरा होगा। गुड़िया ने एक बार गांव के सरकारी स्कूल में हुई प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने पूरे जिले में पहला स्थान पाया। लेकिन जब उसे शहर जाकर आगे की पढ़ाई करने का मौका मिला तो रघु के पास पैसा नहीं था। फिर रघु ने गांव वालों से पैसा मांगा, किसी ने नहीं दिया। फिर उसने सोचा कि क्या अपनी बेटी का सपना अधूरा रह जाएगा। रघु ने एक दिन फैसला किया कि वह अपनी ज़मीन गिरवी रख देगा ताकि गुड़िया की पढ़ाई का खर्चा उठा सके। उसने साहूकार से पैसे लिए और गुड़िया शहर चली गई। गुड़िया ने
अपने गांव का नाम रोशन किया और छात्रवृत्ति पाई। अमन ने भी मेहनत करते करते एक छोटे से कारोबार की शुरुआत की। उसने अपने पिता की वापस गांव बुला लिए और अपने पिता को बोले, पिताजी आप बहुत काम किए हैं, अब आप आराम कीजिएगा। उसके पिता ने मुस्कुराते हुए बोला, बेटा मैं अब आराम करूँगा। हाँ पिताजी, अब मैं आपका जितना कर्जा था मैं सब आपका कर्जा सधा दिया। अब आप घर पे आराम कीजिए, मैं काम कर कर और आपका पूरा परिवार का खर्चा उठाऊंगा। गुड़िया ने पढ़ाई पूरी की और पूरे स्कूल भर में टीचर की एग्ज़ाम पास की और एक टीचर बन गई। कुछ साल बाद रघु का परिवार गरीबी से बाहर निकला। उन्होंने अपनी ज़मीन वापस ली, वहाँ खेती शुरू किया। जब उनके पास खाने को अनाज था, बच्चे के पास शिक्षा थी और रहने का मकान था, रघु मीरा के पास संतोष की मुस्कान थी। जब रघु ने अमर से पूछा, बेटा तुमने ये सब कैसे किया? अमर ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी आपने हमें ईमानदारी और मेहनत सिखाई, वह हमारा सबसे बड़ा धन था। इस कहानी से दोस्तों यह सीख मिलती है कि मुश्किलें चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, मेहनत, संघर्ष और एकता से उन्हें हराया जा सकता है। कभी भी कोई भी मुसीबत आए तो उसको छोड़ के भागना नहीं चाहिए, इंसान को उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि कोई भी समस्या से भागने से समस्या का समाधान नहीं निकलता है। उसको अपने तरीक़ा से सुलझाना चाहिए और डट कर सामना करना चाहिए। मेरे प्रिय दोस्तों, ज़िंदगी में एक सीख हमेशा याद रखना, ईमानदारी और मेहनत यही सबसे बड़ा धन होता है। मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए फिर